किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल किसान सेवा, और किसान सेवा में हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके काम की बहुत सारी बातें। खेतीबाड़ी हो, उद्यानिकी हो, मत्स्य पालन हो या कृषि विभाग हो, इसके अलावा शासकीय योजनाओं की तमाम सारी जानकारियों के साथ हम जोड़ते हैं आपको, और इसके लिए हम विभिन्न क्षेत्रों में किसान भाइयों के साथ जाकर चर्चाएं करते हैं, कृषि विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल से जुड़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा और जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए आज की जो स्टोरी है किसान भाइयों, उस तरफ चलते हैं। भटे, टमाटर, बरबटी, गोभी और तमाम सारी सब्जियों की खेती करने वाले कृषक हैं, युवा कृषक हैं, खेड़ली बाजार ग्राम जो कि आमला ब्लॉक में आता है। और ये हैं राहुल साहू जो 29 वर्ष के हैं। आधुनिक तकनीक से सब्जी उत्पादन करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाकर इन्होंने ये साबित कर दिया है कि कृषि में बहुत सारे अवसर हैं, और नए भारत के कृषक, युवा कृषक नए भारत की बागडोर को थामे हुए हैं। चलिए बात करते हैं। मैं खेड़ली बाज़ार से राहुल कुमार साहू। मेरी शिक्षा है बीकॉम एमए कंप्लीट जी। और मैंने लगभग 2013 से कृषि शुरुआत है। शुरुआत में प्याज, टमाटर, हरा धनिया, गोभी, इससे शुरुआत की थी। पिछले 2 साल से मैंने ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से हार्टिकल्चर की सब्सिडी के द्वारा अपने 2 एकड़ कुछ डिसमिल मेरे पास खेती है, जिसमें मैंने शुरुआत की, जिसमें 1 एकड़ में टमाटर और 1 एकड़ में बैगन की शुरुआत की, जिसका मुझे उपज जो अन्य सादा जो बिना ड्रिप और मल्चिंग से किया करते थे उससे लगभग 10 गुना ज़्यादा औसत मिली है मेरे को इसमें। राहुल भाई, हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताइएगा कि ये जो सब्जियों की खेती आपने शुरू की, तो आपके पास ज़मीन कितना रकबा है जिस पर आप इसकी खेती करते हैं? स्वयं जो पुश्तैनी ज़मीन है हमारी वो है 2.5 एकड़, 2 एकड़ 40 डिसमिल, और अन्य में कुछ ठेके में 3 एकड़ है मेरे पास, कुछ 2 एकड़ बटाई से है, अभी फिर और 2 एकड़ बटाई से इस साल से किया, ऐसी 5-7 एकड़ बटाई से ठेके से करता हूँ, लेकिन निजी ज़मीन जो है वो 2.5 एकड़ है। अच्छा, तो ये एक सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि यदि आपने शिक्षा भी प्राप्त की, आपने एमकॉम किया है जी, आपने नौकरी की तरफ कभी विचार किया जाने का, उसके बाद खेती में एकदम से कैसे आना हुआ? नहीं, वहाँ पहले तो कॉलेज लाइफ थी, भोपाल से बैतूल से बीकॉम किया, फिर मुल्ताई से एमए किया, एमकॉम किया बैतूल से। तो इसके बाद में जो सीधा ये है कि गांव में रह के ही खेती और अन्य साधनों पे ध्यान दिया, ना कि नौकरी पे जाना चाहा। अच्छा, आजकल के युवा नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। हाँ, लोगों का, युवाओं का तो है, लेकिन मेरी थोड़ी सोच अलग थी कि भाई खेत में अपन कुछ नया कर सके। हाँ। तो ये एक नौकरी से अच्छा होगा, तो इधर अपन ने ज़्यादा ध्यान दिया। अच्छा, तो इस 2.5 एकड़ में आपने कौन कौन सी फसलें लगाई है वो बताइएगा हमारे दर्शकों को। पिछले 2 साल से तो बैगन और टमाटर की फसल लग रही है। इसके पहले मैंने प्याज लगाया हुआ था, धनिया लगाया हुआ था, पत्ता गोभी हर साल लगाते थे, और अभी पत्ता गोभी लगी है। लेकिन मेन जो है टमाटर की फसल की और बैगन की फसल की। पत्ता गोभी, बैंगन, टमाटर, और इसमें भी प्रमुख फसल के रूप में आपने टमाटर को चुना है। टमाटर और बैगन को। तो बैंगन और टमाटर का उत्पादन कैसे करते हैं आप अपने खेतों में, वो बताइएगा। उत्पादन का ऐसा है सर कि उत्पादन सादा भी करके देखा है बिना ड्रिप मल्चिंग का। अभी उद्यानिक विभाग जब पहली बार पहुँचे, उद्यानिक विभाग से सहयोग मिला, वहाँ से सब्सिडी के साथ मल्चिंग और ड्रिप की सब्सिडी मिली। उद्यानिक विभाग में श्रीमती आशा उपवंशी जी है मैडम, जिनके निर्देश पे सब कुछ, मतलब प्रेरणा स्रोत है वो एक प्रकार की।
जिनके कारण सारी चीज़ सब्सिडी इजीली से मिल गई। ऑनलाइन आजकल गवर्नमेंट की सब्सिडी सीधे सीधे आने लगी डीलर के माध्यम से। तो वो कहीं ना कहीं ड्रिप और मल्चिंग लगाने से वो जो कहना चाहिए कि जो अपना एवरेज है, सादा लगाते थे तो जो हफ्ते के 10 कुंटल 15 कुंटल निकलता था, तो वो इसके माध्यम से 20 से 22 कुंटल निकलना शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं औसत का मामला जो है वो ड्रिप और मल्चिंग के द्वारा सक्सेस हुआ है। राहुल जी, औसत का जो मामला है वो ड्रिप और मल्चिंग से कहीं ज़्यादा आपको उत्पादन दिया है उसने, जी, है ना? जरूर। और मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि खेत में आप उर्वरकों का किस प्रकार प्रयोग करते हैं? सर देखिए, उर्वरकों का तो ऐसा है कि हम जैविक पे जा रहे हैं, हाँ। लेकिन पूर्णतः जैविक नहीं है। जैसे अभी वर्मी कंपोस्ट खाद हमने बनानी शुरू की है और बायो पे ज़्यादा ध्यान है, लेकिन कुछ 50-50% दोनों रासायनिक सुपर डीएपी पोटास, एकदम से जैविक पे जाना भी, उसका औसत नहीं आना, एवरेज नहीं आना, ये भी एक विकल्प है। तो धीरे धीरे जो है कम से कम 5 वर्षों में ये सब चीज़ आएगा, एकदम से कुछ नहीं आ सकता, कुछ टाइम लगता है। अच्छा, धीरे धीरे करके आप धीरे परिवर्तित करना जी, चाहते हैं इसको। तो अब हम आपके उत्पादन से जुड़ी हुई कुछ बातें जानना चाहेंगे, जैसे कि एक एवरेज यदि हम 1 साल की बात करें 2.5 एकड़ ज़मीन में, कितना आपको प्रॉफिट होता था, कितनी लागत होती थी, वो थोड़ा सा विस्तार से बताइए आप हमें। सर देखिए, अभी जो लास्ट ईयर का यदि देखा जाए तो लॉकडाउन में ठीक रहा है। लोग एक प्रकार से किसानों ने फेंका भी है। हम लोगों ने भी शुरुआत में 2 रुपये किलो 4 रुपये किलो दिया है, लेकिन बीच में जब रेट आ गए उस हिसाब से यदि देखा जाए तो सालानी आय है वही 7 से 8 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए तक बैगन बिका। 3 से 2.5 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख रुपए इसमें औसत खर्च आया है। तो कह सकते हैं एक शुद्ध आय है 5 लाख रुपए से ऊपर, 1 एकड़ से? 1 एकड़ से। तो ये मान के चलिए कि 2.5 एकड़ में आप कम से कम 10 से 12 लाख रुपए वार्षिक जी, ज़रूर। आय अर्जित जी, करते जी, हैं इससे। जी। तो अब हम थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम ये जो देख रहे हैं आपके खेत में, इसको कैसे लगाया जाता है? थोड़ा सा किसान भाइयों को बताइए कि शुरू से कि कैसे उसकी क्यारियाँ कैसे तैयार की जाती है और बीज पौधे का रोपण कैसे किया जाता है? सर इसमें सबसे पहले तो ये है कि पौधा तैयार किया जाता है रोपे के द्वारा। जो हमने इधर सीड तैयार की है ट्रे में, तो ये लगभग 25 दिन की एक रहती है। उसके बाद में फिर मांदा तैयार करना, उस पर सुपर डीएपी पोटास, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, ये सब कुछ करने के बाद में फिर ड्रिप बिछाना, फिर मल्चिंग बिछाना। मल्चिंग बिछाने के बाद में फिर हम उसमें रोपण करते हैं, पौधे ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको ट्रांसफ़र होने के 60 से 70 दिन बाद फर्स्ट तुड़वाई चालू हो जाती है। तो लगभग वही मतलब देखा जाए तो 80 दिन में पहली तुड़ाई सही आ जाती है। तो किस मंडी में आप माल बेचते हैं यहाँ? लोकल मंडी में भी बिकता है और पास में जो सबसे बड़ी मंडी होती है नागपुर पे ज़्यादा फोकस है। वैसे पांडुना में, मुल्ताई में टमाटर और बैगन में फ़र्क ये है कि टमाटर हर जगह चल जाता है। जो बैगन हमारा भरता वाला है, भरते वाले की मांग होती है महाराष्ट्र में, वो वहाँ पर ज़्यादा बिकता है। जी जी जी। अन्य किसान जो परंपरागत रूप से सब्जियों का उत्पादन करते हैं, उसकी तुलना में आपके पास उत्पादन कितना अधिक आता है? सर अन्य किसान में अन्य किसान में था पहले, जब मेरे पास ड्रिप और मल्चिंग नहीं था, पानी हाथ से ओलना रहता था, मजदूर लगाना पड़ता था, ध्यान देना पड़ता था। तो उस समय जो एवरेज नहीं आने के कारण ये है कि पानी लगभग ज़्यादा देना, उससे भी एवरेज नहीं आता है। लिमिटेड पानी मिलना, ड्रिप के माध्यम से मिलना और लिमिटेड सिस्टमेटिक होना, कहीं ना कहीं फर्टिलाइजिंग वगैरह जो मल्चिंग के द्वारा दे रहे हैं, वो मेन उसमें रहा कि भाई उसके कारण ही औसत भी आई है और सिस्टमेटिक मतलब जो डैमेज निकलना था, डैमेज नहीं निकलने के कारण औसत बढ़ गई कहीं ना कहीं। जी, तो हम आपसे जाना कि कितने क्रेट टमाटर आपने अन्य की मान लीजिए कोई दूसरा कृषक है जी। परंपरागत रूप से, मान लीजिए कि वो 100 क्रेट का उत्पादन कर लेता है, मान लीजिए, आपने कैसा किया है, उसमें कितना बढ़त में रहे आप? देखिए सर, यहाँ पर अन्य किसान जो कहना चाहिए कि बाबरबो एक पास में गांव है,
वहाँ पर वहाँ के किसान सबसे ज़्यादा टमाटर लगाते हैं, 100 150 200 एकड़ तक। उनसे जानकारी यही मिली थी कि 700 से 1000 1200 कैरेट टमाटर 1 एकड़ में 4 महीने में निकलते हैं। लेकिन मैंने लगभग 2 से ढाई महीने में 2200 से 2500 कैरेट लगभग निकाला है। तो कहीं ना कहीं 1000 से 1200 कैरेट टमाटर ज़्यादा निकला है मेरा अन्य किसान के एवरेज में। जी, तो आप ये बताइएगा कि ये जो संयंत्र आप बता रहे हैं कि मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन शायद जी। है ना, इसके मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से आप खेती करते हैं, तो जी। थोड़ा सा हम चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को बताइए कि होता क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है ये। सर देखिए, ये सबसे पहले जो ड्रिप और मल्चिंग से अपन कर रहे हैं, तो इसमें अपने को सबसे वेंचुरी की ज़रूरत है मेन। उसके बाद में ड्रिप किसी प्रकार का डस्ट या कचरा ना जाए उसके लिए एक होता है फिल्टर। ये 2 चीज़ आवश्यकता है, इसके बिना ड्रिप को चलाना एक नामुमकिन है एक हिसाब से। तो मेन काम यही है इसका कि इसमें डस्ट ना और इससे पूरी खाद और वाटर सोल्यूशन वगैरह चलता है। तो ये उस वेंचुरी है। कितनी देर चलता कैसे है ये, क्या बिजली से चलता है, जनरेटर से भी इसको ऑपरेट कर सकते सर हैं? ये तो ट्यूबवेल से डायरेक्ट चलता है, मोटर से बिजली से। जी राहुल भाई, आप तो आप ये बताइएगा कि टमाटर की जो तैयारी आप अभी इस समय खेतों में खड़े हैं अपने टमाटर के, जी। कैसी है आपकी टमाटर की फसल अभी? टमाटर की फसल देखिए बारिश के हिसाब से उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन जितनी है उतने में काफ़ी अच्छा है। और इसमें हम लोगों ने एक थोड़ा नया रस्सी जो है नई सिस्टम में क्लिप लगी हुई है, जैसे तना इससे ख़राब नहीं होता, डैमेजिंग ना हो। और रस्सी एक नई वेराइटी है जो सुतली और प्लास्टिक के अलग एक सिस्टम में है। और ये हैंडल इससे जो है लगभग निकल के लग जाए, ये आगे वाली फसल में काम हो जाए, ऐसा ये है एक सिस्टम। और जिस हिसाब से फसल ख़त्म हो गई थी बारिश के हिसाब से, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। जैसे इसमें फसल जो दिख रही है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है।